लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई पंचायत। लेकिन जब पंचायतों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह महीनों नहीं बल्कि 1.5 से 2 साल तक प्रशासक राज चलता रहे तो सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा का भी बन जाता है। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लगातार टाले जाते रहे। सरकार ने ओबीसी आरक्षण और परिसीमन का हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अदालत ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 नवंबर 2026 तक हर हाल में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने का आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र को अनिश्चित काल तक बंधक नहीं बनाया जा सकता। आखिर पूरा मामला क्या है? सरकार चुनाव क्यों टाल रही थी? कोर्ट ने किन संवैधानिक आधारों पर सरकार को फटकार लगाई और अब आगे क्या होगा? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में लगातार हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 नवंबर 2026 तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव समय पर कराना सरकार और निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह लंबे समय तक प्रशासक बैठाना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। दरअसल राजस्थान में हजारों ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच समाप्त हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायतों तथा अनुच्छेद 243 यू के अनुसार नगरीय निकायों के चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य है। लेकिन सरकार ने चुनाव कराने के बजाय पहले ओबीसी राजनीतिक आरक्षण और फिर परिसीमन का हवाला देकर चुनाव लगातार टाल दिए। सरकार का तर्क था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही राजनीतिक आरक्षण तय हो सकेगा और नए जिलों व निकायों के कारण परिसीमन भी पूरा होना जरूरी है। चुनाव न होने पर राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 और 98 के तहत निवर्तमान सरपंचों और प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसी फैसले को पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाना संविधान के अनुच्छेद 243 ई का उल्लंघन है। उनका तर्क था यदि प्रशासक नियुक्त करना ही हो तो वह सरकारी अधिकारी होना चाहिए, न कि पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधि। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी सर्वे प्रशासनिक कारण या परिसीमन चुनाव टालने का स्थायी आधार नहीं बन सकते। अदालत ने कहा कि चुनाव कराना सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक बाध्यता है। प्रशासक नियुक्त करना केवल बहुत कम समय के लिए अस्थायी व्यवस्था हो सकती है। इसे लंबे समय तक जारी रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के खिलाफ है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समयबद्ध रोड मैप नहीं दिया गया तो इसे अदालत की अवमानना भी मानी जाएगी। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं था जब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इससे पहले अदालत 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दे चुकी थी। समय सीमा पूरी होने पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस भी जारी की थी। इसके बाद 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने की दूसरी समय सीमा दी गई, लेकिन सरकार उस पर भी अमल नहीं कर सकी। लगातार देरी और अदालत की सख्ती के बाद सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने आखिरकार हाईकोर्ट में लिखित शपथ पत्र दाखिल कर विस्तृत चुनावी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सरकार के शपथ पत्र के अनुसार 5 अगस्त 2026 तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 15 अगस्त तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, जबकि 23 सितंबर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायत चुनाव 13 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच 4 चरणों में कराए जाएंगे और 15 नवंबर 2026 तक पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस रोड मैप को रिकॉर्ड पर लेते हुए स्पष्ट किया, अब सरकार किसी भी बहाने से चुनाव नहीं टाल सकती। राजनीतिक और संवैधानिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। स्थानीय निकायों में लंबे समय तक प्रशासक व्यवस्था चलाना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। अदालत ने यह भी संकेत दिए यदि सरकार अपने ही शपथ पत्र में दिए गए कार्यक्रम का पालन
नहीं करती तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। करीब 1.5 से 2 साल तक पंचायतों और नगरीय निकायों में चले प्रशासक राज पर अब हाईकोर्ट ने सख्त संवैधानिक रेखा खींच दी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता के मत का कोई विकल्प नहीं हो सकता और चुनाव को अनिश्चित काल तक टालना संविधान की भावना के खिलाफ है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग अपने ही शपथ पत्र में दिए गए वादे के अनुसार 15 नवंबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाती है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में लंबे समय से चला रहा प्रशासक राज समाप्त होगा और गांवों से लेकर शहरों तक जनता को फिर से अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे। राजस्थान के बाद अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में भी क्या पंचायत चुनाव करवाने में 1 साल से अधिक की देरी होगी या फिर 27 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई बड़ा आदेश सुनाएगा। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।